नाम साजिया है। साजिया, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? जी मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा रहा और मैंने अपनी प्रिपरेशन इस बुक से की है। ये जामिया की शफीकुर रहमान की बुक है। इससे शफीकुर रहमान, हाँ जी, हेल्पफुल रहती ये है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है और बाकी करंट अफेयर मॉडरेट था, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा हैवी हार्ड भी नहीं था। अच्छा, आपने बताया एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लोग शॉक्ड हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न एकदम से चेंज हो गया। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमेशा ये होता था कि PYQ में से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। इस बार ऐसा हुआ कि PYQ में से मुश्किल से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी आंसर को चेंज कर दिया उन्होंने ऐसे करके। बाकी बच्चे ये सोचते थे कि PYQ में से ही क्वेश्चन कॉपी होके आ जाते हैं। इस बार PYQ उसमें से कॉपी चेंज होके नहीं आए हैं। सब्जेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन थे? क्या क्या क्वेश्चन आप बता सकते हैं? देखो मैं बता सकती हूँ, जैसे कि अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है वो सब करंट में ही पूछा गया है। जैसे कि अब हम ये भी उन्होंने ये भी पूछा है क्वेश्चन स्पेसिफाई कि हिंदू एक्ट कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आया है जामिया के किसी भी एग्ज़ाम में, तो हमें वहाँ से भी क्वेश्चन में तैयारी के लिए आपने कोई कोचिंग ली है या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया हो? नहीं, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पे, जैसे आपका भी चैनल है, उसमें PYQ है और स्टैटिक GK से मैंने करंट अफेयर पढ़ा था। अच्छा, करंट अफेयर्स किस तरह के आते हैं? मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन जैसे पॉलिटी से आ गए, हिस्ट्री से आ गए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या करंट अफेयर्स का ज़्यादा वेटेज है? करंट अफेयर का ज़्यादा वेटेज है, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के अलावा करंट अफेयर का ज़्यादा है। बट करंट अफेयर भी हम बुक तो मैंने भी रेफ़र नहीं की थी करंट अफेयर की। और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट, इंग्लिश की SP बुक है, SP पब्लिकेशन की बुक है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। आपने तैयारी इन्हीं सब से की थी? हाँ जी, हाँ। आपके लिए ये सारी चीज़ें हेल्पफुल रही जैसा कि आपने बताया। अच्छा, जो पैटर्न चेंज हुआ है इस बार, जामिया इस बार काफ़ी सारे पैटर्न चेंज किए हैं, तो नए जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरह से इन बातों का ध्यान रखना है चाहिए? कि उनकी जो बेसिक नॉलेज है वो ज़्यादा होनी चाहिए इंग्लिश पे से। तो PYQ में से अगर तुम्हें पढ़ना है तो जो कहते हैं ना कि एक वे वही था, एग्ज़ाम का वे तो वही था, बस क्वेश्चन अब की बार उन्होंने PYQ में से एक भी नहीं दिया। इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि कैसे, क्योंकि PYQ का वेटेज हमेशा हर साल ज़्यादा होता था। पिछली बार कट ऑफ कितनी थी? पिछली बार 48 थी वुमेन की, तो लगभग 50 के अप्रोक्सीमेट थी। इस बार कट ऑफ फिर कम जा सकती है आपके हिसाब से? कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव में कितने अटेम्प्ट किया था आपने? मैंने तो 88 किया। 88 आपने ऑब्जेक्टिव में अटेम्प्ट किया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्ट ये दोनों पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव हाँ टाइप जी, है, सब्जेक्ट इसमें टाइप सब्जेक्टिव नहीं। का कोई पोर्शन नहीं है। और रीजनिंग के लिए अगर मैं रेफर करूँ कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कोई सी बुक नहीं, PYQ का पैटर्न ही था। PYQ में से ही क्वेश्चन, PYQ के एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन पैटर्न PYQ का ही था रीजनिंग का, और बहुत अच्छी रीजनिंग आई थी, अच्छा गया था। आपका एग्ज़ाम अच्छा रहा। कैसा लगा एग्ज़ाम हॉल में जाके? जैसे बाकी लोग कह रहे हैं कि पैटर्न एकदम से चेंज हो गया था, तो क्या रहा? पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन पिछले साल के मुकाबले पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन आसान था इस बार इजी था? इस बार इजी लगा। क्या टॉपिक्स आपको इजी लगे? टॉपिक इस बार ज़्यादा तो वही थे, स्कीम्स वगैरह के बारे में पूछा स्कीम्स के बारे था, में। लेकिन वो पूछा था उसी सिलेबस के अंदर से पूछा था, कहीं बाहर से नहीं था, तो उससे करके बहुत अच्छा लगा। और इस बार एक क्वेश्चन बॉलीवुड से भी आया है। बॉलीवुड से किस तरह का इस क्वेश्चन? तरह आया कि अगर सलमान खान की अब इस वक्त में शादी हो जाती है तो उसके बच्चे बहुत छोटे होंगे, इस तरह का था क्वेश्चन। ये रीजनिंग में आया था क्या? नहीं, ये रीजनिंग में नहीं था, जनरल नॉलेज का पार्ट, शायद करंट अफेयर्स में था ये। करंट अफेयर्स में? यस। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन तो चलिए ठीक है। मैं आपसे सिलेबस थोड़ा सा जानना चाहूँगी। सिलेबस क्या है आपका? सिलेबस मेरा वही था, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। उसका जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं जो अगले साल ये एग्ज़ाम देंगे, उनको आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे तैयारी का किस तरह से करनी चाहिए? जैसे जामिया लगातार पैटर्न चेंज कर रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? इन्हें तैयारी इस तरह से करनी चाहिए, एक तो वो जो सिलेबस है उसको कंसिस्टेंसी के साथ उसकी प्रिपरेशन करते रहें और करंट अफेयर्स में जुड़ते रहें। और डेली ये बनता है कि न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ेंगे तो करंट अफेयर से जुड़े रहेंगे। अगर हम नहीं पढ़ते तो फिर करंट अफेयर्स का हमें पता नहीं चल पाता, और एक साथ पढ़ते हैं तो फिर वो दिमाग में रह नहीं पाता। तो कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं? मैंने 88 किए थे। 88 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे। इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है आपके हिसाब से? ज़्यादा हो जाएगी या नीचे रहेगी? नीचे रहेगी इस बार मेरे हिसाब से तो। नीचे रहेगी। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ओवरऑल ठीक था, मतलब रीजनिंग और इंग्लिश इजी आई थी, पर GK बहुत ज़्यादा था और थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? 70 क्वेश्चन। एकदम श्योर में या थोड़ा? नहीं, 50 के आसपास श्योर है, बट आगे का पता नहीं।
हाँ कह सकते हैं। अच्छा, पैटर्न इस बार आपका चेंज हो गया था। ठीक था, मतलब पहले के कंपैरिजन में इंग्लिश और रीजनिंग इजी थी, पर जीके का थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा था। आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि उन्हें तैयारी कैसे करनी चाहिए? तैयारी जो करते हैं वो तो आता नहीं है पर जीके पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और ख़ासकर जो अभी जो योजनाएं और ये मिनिस्ट्री का जो है ना जीके, ये ज़रूर देखना चाहिए। इन्हीं में से ज़्यादा आया था अभी भी, और आगे भी इसी में से ज़्यादा। ओवरऑल एग्ज़ाम का माहौल रहा थोड़ा टेंस था कि हाँ ये सब चीज़ें कहाँ से आ गई, शॉकिंग सा थोड़ा एक्सपीरियंस था। आपको क्या लगता है कि जामिया इसी पैटर्न पे रहेगा या पैटर्न फिर चेंज हो सकता है? चेंज हो सकता है, चेंज जो उसका लेवल है डिफ़िकल्ट या मॉडरेट ऐसे चेंज हो सकता है, लेकिन पैटर्न तो ऑलमोस्ट सेम ही अच्छा, रहेगा। एग्ज़ाम को अगर आप रेट करना चाहें तो ये इजी था, मॉडरेट था या थोड़ा हाई लेवल का था? मॉडरेट टू हाई था। मॉडरेट टू हाई था, तो इस बार कट ऑफ पक्का थोड़ी सी नीचे रहेगी 50-60 में। 50-60 में। एग्ज़ाम किस तरह का था इस बार, पैटर्न कैसा रहा? करंट अफेयर ज़्यादा थे, जीटी कम थी, जो मेन चीज़ पड़ी वही नहीं आई। कैसा रहा आपका, कितना अटेम्प्ट किया आपने? करा तो पूरा अटेम्प्ट है, ऐसी बात नहीं। जीटी का कितना पोर्शन आया? कुछ भी नहीं? 4-5 क्वेश्चन आए थे। खरे। आपका नाम? सूफ़ी कबीर। सूफ़ी कबीर। अच्छा, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम? मेरा ऑनेस्टली व्हाट आई थॉट जो आना चाहिए था, लाइक व्हाट आई थॉट ऑफ पहले की हिस्ट्री ज़्यादा आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, वो सब नहीं था। बट डेली करंट अफेयर्स था, तो वो मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो आएगा इतना। एकदम शॉक सा हो गया ये सब देख के। कैसा रहा आपको, क्या लगता है? एग्जैक्टली, जनरल अवेयरनेस बहुत कम था, बट करंट अफेयर्स एंड सोशल अवेयरनेस ज़्यादा था। योजनाएं ऑफ एवरी सिंगल गवर्नमेंट, टीम्स इस बार ज़्यादा? हाँ बहुत ज़्यादा ही थी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? मैंने अराउंड 80 to 85। आपने? आई थिंक अपवर्ड्स ऑफ 70। आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है? होपफुली लेस देन पिछले साल से नीचे जाएगी? हाँ, आई थिंक इट्स मोर डिफिकल्ट दिस ईयर। पिछले साल से जो पैटर्न चलता आ रहा था उस तरह का पैटर्न नहीं था इस बार, आई डिड नॉट। क्वेश्चंस का नहीं था। इसके अलावा जैसे आप हमारे दर्शक हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे, तैयारी कैसे करनी चाहिए? बहुत लोगों ने कोचिंग भी की, इफ़ दे प्रेफर इट एंड लाइक उनके लिए इकोनॉमिकली फीसिबल है तो मतलब यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। आई हैव नो आइडिया, आई डेंट। हाँ, मैंने तो खुद से ही किया कि लाइक अगर ऑफ कोर्स कुछ रीजनिंग में टॉपिक्स थे जो जिसमें अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो फिर आई रेफर्ड यूट्यूब फॉर इट। तो बाकी सब तो बहुत मगअप वाला नॉलेज था, रटने वाला, तो वो तो वैसे ही रटा, वो तो खुद पर था। बट अगर कुछ समझने वाला था तो या सिलेबस क्या होता है आपका यहाँ पे? सिलेबस एज फार एज आई नो इट वाज बेस्ड इंग्लिश के वो पैटर्न्स वाला, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड सोशल अवेयरनेस। रीजनिंग किस तरह के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के बेसिक क्वेश्चन से? रीजनिंग, हाँ वी हैड ज़्यादा प्रॉब्लम किस पार्ट में हुई आप लोगों को? सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस। हाँ भाई, जीके वाला, करंट एंड अफेयर्स। इट्स लाइक वो बहुत रीसेंट 2022 एंड ऑल वाला बहुत करंट वो सब आ गया। जैसे आप पूरा एग्जाम देख कर आ रहे हैं, इस बार पैटर्न देख कर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके हिसाब से? I would say if you're taking pol science का exam, then you should focus more on history and political science and the basic economics of the world history, instead of focusing on individual schemes and etc. etc. वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 11th-12th का सिलेबस है लगभग, अगर कह सकते हैं, कितना पार्ट है उसका 11th-12th का? जितना मैंने पढ़ा था वो 11th-12th का ही था, बट जो आया आई थिंक दैट्स मोर ऑन यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स एवरी डे, यू हैव टू रीड वेबसाइट्स, हेडलाइंस, वो सब करना पड़ेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी इस बार आई, आपको लगा कुछ ऐसा? अभी हमने बॉलीवुड से रिलेटेड एक क्वेश्चन सुना था, नहीं यार, मेरे में तो नहीं था। आपके में नहीं था? नहीं।